झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में झुमका, ओ झुमका, ओ झुमका 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 रे। देखिए क्वेश्चन है, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर। एक ब्रूच एक प्रकार का गहना समझ लीजिए, धुरधुरी सिल्वर वायर से बना हुआ है, यानी चांदी के वायर से यानी कि तार से बना हुआ है। इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर विद, किसके फॉर्म में है, किस रूप में है, सर्कुलर यानी वृत्ताकार। ये देखिए ये है ब्रूच, यही है वृत्ताकार, ये है विद डायमीटर 35 mm मिलीमीटर। तो सबसे पहले यहां लिखोगे सॉल्यूशन और उसके बाद लिखोगे D इज इक्वल टू 35 mm यानी मिलीमीटर, ये हो गया। The wire is also used in making 5 diameters। वही वायर जो है उस यूज होता है 5 डायमीटर बनाने के लिए, 5 डायमीटर है। Which divide the circular into 10 equal sectors। 10 बराबर भाग में इसको बांटता है। तो आपको जो है क्या निकालना है, आपको इसमें 2 क्वेश्चन है। एक पहला क्वेश्चन है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, यानी आपको टोटल लेंथ निकालनी है सिल्वर वायर की। यहां मैं लिख देता हूं टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन जो ये एनसीईआरटी में 9th क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, यानी हर सेक्टर का जो है एरिया निकालना है ब्रूच का। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ये 10 है, समझ जाइए 10 है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हर एरिया का यानी हर सेक्टर का निकालना है। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, क्या ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, ऑफ द ब्रूच, यानी हर सेक्टर का एरिया भी निकालना है। 2 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, ठीक है भाई। सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूं, D इज इक्वल 35 mm लिख दिया, तो R क्या होगा, R जो है डायमीटर का आधा होता ही है, ये आप लिख दीजिए 35/2 करके, आप यहीं छोड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये हमने कर दिया, यानी D इज इक्वल टू 35 mm और R इज इक्वल टू 35/2 mm, ये हो गया, ठीक है ना। अब चूंकि चांदी के तार से बना हुआ है, तो चांदी के तार की लंबाई हमको निकालनी पड़ेगी। लंबाई क्या होता है, परिधि यानी सरकमफेरेंस, यानी चांदी के तार की लंबाई, इसको कह सकते हैं लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। चूंकि ये क्या होता है, सरकमफेरेंस के बराबर होगा भाई सर, जैसे पेरीमीटर होता है स्क्वायर वगैरह रेक्टेंगल में, वैसे ही इसमें सरकमफेरेंस। और क्या होता है सरकमफेरेंस, पाई डी लिखिए या 2πr लिखिए, बात एक ही है। D इज इक्वल टू 2r वैसे भी होता है। पाई की वैल्यू 22/7 और D कितना है आपका, D आपका 35 यहाँ दिया हुआ है, ये लिख दीजिए 35, 7 5 जा 35, 22 5 जा 110 mm, ये आ गया 110। चूंकि 5 डायमीटर्स है, कितने हैं देख लीजिए, 5 डायमीटर्स है, 5 डायमीटर्स, तो 5 डायमीटर्स का निकालना पड़ेगा। ये तो आपका आ गया सिल्वर वायर की लंबाई, तो अब आपको 5 डायमीटर्स का टोटल लंबाई क्या, टोटल लेंथ क्या होगी, टोटल लेंथ, ध्यान देना इस पे, टोटल लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स, 5 डायमीटर का, तो ये है 5 × 35 कर दीजिए, क्योंकि 35 mm है ही, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और ये 117 mm। अब कह रहा है टोटल लेंथ ऑफ दिस सिल्वर वायर, टोटल लेंथ कितना है, ये तो आ गया 5 डायमीटर का और ये है ही, तो अब टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, इसको ऐड कर दीजिए दोनों को, काम खत्म, यही हो जाएगा टोटल। ध्यान देना भैया, 285
mm मिलीमीटर। ये आपका हो गया, पहले का आंसर हो गया 285। राइट डाउन हरी अब चाइल्ड, 285 आ गया। अब यहाँ पे एंगल ऑफ सेक्टर, अब देखा जाए पहले ये तो इरेज कर दें हम, आपको इरेज कर देना इतना, ये आपका हो गया इतना। अब देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, हर ब्रूच के हर सेक्टर का एरिया यानी अलग अलग, एक का निकाल लो, काम खत्म, सीधी सी बात है। तो आप सॉल्यूशन कैसे करोगे इस पे ध्यान देना। तो अब जो है हर ईच का क्या निकालेंगे, सेक्टर एंगल ऑफ ईच, यहां लिखोगे सेक्टर एंगल, एंगल ऑफ ईच सेक्टर एरिया लिखोगे, सॉरी, एंगल ऑफ ईच सेक्टर एरिया क्या होगा। अब चूंकि एंगल निकाल लें 360, अब चूंकि है कितने टोटल मेरे पास 10, तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री, क्योंकि 10 बन रहे हैं ये ब्रूच, ईच का निकालना है, ये हो जाएगा 360/10 डिग्री, 0 0 कट गया, 36 डिग्री आ गया। अब एरिया आसान से निकाल दो, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच लिखोगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच θ/360 पाई आर स्क्वायर, सीधी सी बात है। थीटा आपका 36 डिग्री, ये 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना था मेरा, देखिए आर मेरा था, डायमीटर कितना था 35, तो आर 35/2 हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए 35 × 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान देना 35/2। अब देखिए अब काटा जाए, 36 1 जा 36, 0 लगा दो, डेट्स इट। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, ये भी काम खलास। 2 11 जा 22, ये भी गया। आपको अब तो कटेगा नहीं क्योंकि नीचे 2 2 है और ऊपर ये है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए। 35 10 जा 350 और 35 और ऐड कर दीजिए, 60 70 80, 385, ये लिखिए 385/2 2 जा 4 mm² लगा दीजिएगा क्योंकि एरिया पूछा है। 385/4 mm अब लगा दीजिएगा स्क्वायर, डेट्स इट, यही आपका आंसर हो जाएगा। या तो ये इम्प्रॉपर में है, चाहे तो इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन में, या मिक्स नंबर में लिख सकते हो। डिवाइड करोगे मिक्स नंबर में चला जाएगा, बगल में गिनती ऊपर नीचे, और अगर पॉइंट में लेना चाहते हो पॉइंट में, या तो इम्प्रॉपर में आपको यहीं रखना है, यहीं पे रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये आपका आंसर आ गया, यही ब्रूच वाला था। और एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच हमको निकालना था, θ/360 पाई आर स्क्वायर से आप निकाल दीजिए, काम खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 10th वाला, देखिए बहुत इजी वे में आपको करना है, बहुत ज़्यादा जो है आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब बहुत थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाओगे तो काम हो जाएगा। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। देखिए एन अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला आ रहा है, छतरी, अम्ब्रेला, मान लीजिए ये अम्ब्रेला है आपका, ये आपका क्या है, अम्ब्रेला है। अच्छा भैया, चल भैया ये अम्ब्रेला हो गया, मान लो ये अम्ब्रेला आपका हो गया, ठीक, चलो। हैज 8 रिब्स, 8 रिब है, अभी यहाँ देखो 8 रिब्स ये हैं, मान ध्यान देना, 8 रिब्स है, ये 8 रिब्स है। अच्छा, आर इक्वली स्पेस्ड है, यानी बराबर बराबर, मतलब कि स्थान पे है, यानी दोनों का स्थान इक्वल है, यानी कोई भी आगे पीछे नहीं है, सब बराबर दूरी पर है। अच्छा, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्किल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। 10th का क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ भैया, रेडियस आपका 45 सेंटीमीटर दे ही दिया है, चलो ये हो गया, दैट्स इट। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, बस
दो कंसेक्यूटिव यानी दो जो एक के बाद एक हैं, इन्हीं का एरिया आपको यानी दोनों का बीच का निकालना है, बस दैट्स इट, यही आपको निकालना है। बहुत इजी वे में, बहुत आसान वे में आप इसको करिएगा, जरा भी जो है इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया आपका। तो अब जाहिर सी बात है, अब इसका अब हमको निकालना है पर सबका, दोनों सबका क्या निकालेंगे, सबका हमको एंगल निकालना है, एंगल ऑफ ये दोनों के बीच का स्थान का एंगल हमको निकालना है। तो एंगल जो है इसको निकालने के लिए हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा एंगल ऑफ ईच सेक्टर, है ना, एंगल ऑफ ईच सेक्टर लिखोगे, ये लिख दो। अब चूंकि 360 तो बनता ही है भैया, 360 लिख दीजिए, लेकिन सेक्टर है 8। अब देखा जाए 8 4 जा 32 बचा 4, 8 5 जा 40, ये आ गया 45 डिग्री। अब देखिए 45 डिग्री ईच, अब चूंकि ईच का पूछा है तो ईच से हमको मतलब है, डेट्स इट। अब डायरेक्ट आप रखिए, दो के बीच का क्या निकालना है, क्षेत्रफल, यानी एरिया आपको निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा, देखिए ये कह रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स, यानी दो तानों का, रिब्स मतलब तानों, तो एरिया लिखोगे, क्या लिखोगे, एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स, यहां लिखोगे एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स, consecutive ribs of the umbrella, क्योंकि अम्ब्रेला का है। अब टू कंसेक्यूटिव, दो तानों के बीच का हमको एरिया निकालना है, दैट्स इट। ऑफ दी अम्ब्रेला यहां लिख देते हैं हम, चल भैया यहाँ बार इक्वल टू यहां लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा अपॉन 360 लगाओ, दैट्स इट। थीटा अपॉन क्या लगाओगे, 360 पाई आर स्क्वायर, यही आपको लगाना है, डेट्स इट। ये लगा दीजिए थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है मेरा 45, क्योंकि ये ईच का पूछा है, 8 रिब्स है तो 8 में से डिवाइड कर दिया, डेट्स इट। 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है भैया, हाँ ये 45 ऊपर दिया हुआ है, तो स्क्वायर है तो यहां लिख दीजिए 45 × 45, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई। चलो भैया देखा जाए, 9 से पहले काट दे, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 0 5 8 जा 40, काम खत्म। अच्छा अब तो जाएगा ही नहीं माय डियर, नीचे 8 7 है और 8, अच्छा ये जाएगा 2 4 जा 8 और 2 11 जा 22, ये जाएगा, अब नहीं जाएगा। तो नीचे 7 4 है, ऊपर ये है, अलग से लिख लीजिए 11 × 45 × 45 अपॉन, और 4 और 7, 4 7 जा 28। अब 45, अब ये देखिए 45 में 45 से आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ना आवे तो ऐसे कर लीजिए। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 22, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 18, 5 2 8 2 10, ये और अभी 11 है तो 11 से और कर दीजिए, 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 2 जा 22 और 5 27 कैरी 2, 11 जा 0 2, 11 2 जा 22, 22,275, 22,275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाइएगा, क्योंकि एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला पूछा है, एरिया पूछा है। ये आपका हो गया 22,275/28। इसको मिक्स नंबर में लिखना चाहो तो लिखो, कौन जाएगा यार माता पच्ची करने माय डियर। अपॉन में अगर इम्प्रॉपर में भी लिख देते हो, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट दैट, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। यह आपका हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आप करोगे। मेरी वीडियो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उससे क्या होगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी, उनको फ़ायदा मिलेगा, डेट्स इट। यही मेरा मोटिव है। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद।